हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी मधुकर। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि हर एक सिविल इंजीनियर और हर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं आईएस कोड के बारे में। आईएस कोड होता क्या है और उसके यूजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईएस कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें इंडिया है, तो यानी कि ये कोड सिर्फ इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, अदरवाइज अदर कंट्री के लिए अप्लीकेबल नहीं है। आईएस कोड क्या होता है? आईएस कोड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि सिविल इंजीनियर्स को देता है कि आपको किस ढंग से, किस वे में, और अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई एनालिसिस कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर का, तो आपको किस ढंग से करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आईएस कोड में। ठीक, जैसे कि हम कोई भी अगर जैसे बिल्डिंग्स बताते हैं, तो बिल्डिंग्स में जैसे कि हम बीम, कॉलम, स्लैब्स ये सब बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा बीम है, तो बीम में हमें किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, किस ग्रेड का हमें बार्स यूज करने हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे आईएस कोड में दिए जाते हैं। ठीक, जो कि एक सिविल इंजीनियर्स फॉलो करता है। यहाँ तक रोड में हम जो रोड की विड्थ देते हैं वो भी आईएस कोड ही हमें बतलाता है कि हमें अगर नेशनल हाईवे 2 वे है, अगर 3 वे है, तो उसकी विड्थ अपन कितना रखेंगे, डेप्थ कितना रखेंगे। ठीक, जो हमारी जो पेवमेंट अपन डिज़ाइन करते हैं तो हमें उस पेवमेंट की थिकनेस कितनी रखनी है। ठीक, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है आईएस कोड में दिए जाते हैं। अब अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर। ये ब्यूरो ऑफ, जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीआईएस भी बोलते हैं, बीआईएस जो है आईएस कोड के थ्रू सिविल इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। किसी भी डिज़ाइन या एनालिसिस के लिए कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो, और हम सिविल इंजीनियर्स उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कोई भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन या एनालिसिस करते हैं। ठीक, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो सिविल इंजीनियर्स आर नथिंग विदाउट आईएस कोड। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें आईएस कोड कितने ग्रुप में डिवाइडेड है, तो टोटल वो 41 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें से मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट्स आईएस कोड बताने वाला हूं, जिसमें आप जो कि एग्ज़ाम पर्पसेस से पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ सीमेंट के बारे में बात करें तो सीमेंट के हालांकि 7-8 से ज़्यादा इसके आईएस कोड है, लेकिन मैंने यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट लिखे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जान लें कि जो हमारा आईएस है इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड है, और 269 इसका मतलब ये है, ये आईएस का नंबर है। ठीक, और 2015 ये उस साल रिलीज की गई थी। ठीक, वो ईयर है किस साल ये रिलीज किया गया इस आईएस कोड को। ये टाइम टू टाइम क्या होते हैं, टाइम टू टाइम ये अपडेट होते रहते हैं। तो अगर जैसे 2015 है, अगर 2020 में अगर ये अपडेट हुआ तो ये 2015 से 2020 हो जाएगा। तो अगर हम स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपीसी ग्रेड के बारे में बात करें, 33, 43, 53 3 ग्रेड होते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकेशन जानना है तो आप इसमें जान सकते हैं इस कोड के थ्रू। अब जैसे कि हमारा पीपीसी है, पीपीसी का स्पेसिफिकेशन जानना है तो आईएस कोड 1489 जो कि 1991 में हमारा रिलीज हुआ था, इसमें आप जान सकते हैं। अब जैसे कि हमारा फाइन और कोर्स एग्रीगेट है, जिसको हम सैंड बोलते हैं और गिट्टी बोलते हैं। अगर हमें उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है तो हम 383 2016 में इस कोड में हम उसके बारे में स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ आईएस कोड 2386 जो पार्ट 3 जो 1963 में हुआ हमारा रिलीज। तो आप इस अगर जैसे कि हम कोई भी कंक्रीट में गिट्टी यूज करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, वॉइड, एब्जॉर्प्शन,
तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं निकालने के, हमें इस IS कोड में मिल जाता है। अब जैसे कि ये हमारा HYSD बार, जिसको हम फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। तो ये जो बार है, जो सरिया होता है, जो हम बीम कॉलम और स्लैब में देते हैं, रिटेनिंग वॉल में भी देते हैं, तो इसका अगर स्पेसिफिकेशन जानना है तो अगर आप 1786 1985 में देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक, हमें ये बतलाता है कि हम जो बार यूज कर रहे हैं, कौन से ग्रेड का बार यूज कर सकते हैं किस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, वैसे ही हम ब्रिक के लिए देखते हैं, ब्रिक का जो हम सैम्पलिंग करते हैं, जो क्लेई ब्रिक होता है बिल्डिंग में, तो उसका सैम्पलिंग करने का क्या मेथड होता है, ये आपको IS कोड 5454 जो कि रिलीज हुआ था 1978 में, तो हम इसमें देख सकते हैं। वैसे ही हमारा सॉइल है, तो सॉइल में अगर जैसे सॉइल में वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, ठीक, वो हमको 2720 पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर हम बात करें कुछ और भी कोड हैं, जैसे कि हमारा IS 800 2017 है, तो ये जो भी हम स्टील कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि हम ब्रिजेस बनाते हैं स्टील के, या कोई भी स्ट्रक्चर हम स्टील के बनाते हैं जो सिविल से रिलेटेड है, तो उसमें जनरल कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो ये सारे चीज़ आपको 800 2007 में मिल जाएगा। अगर हम जैसे कि प्लेन कंक्रीट या RCC स्ट्रक्चर कोई बना रहे हैं, तो जैसे कि तो वो हमें 456 2000 में मिल जाएगा। इसमें हम क्या देखने को देखते हैं कि जैसे कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, या हम बीम में मिनिमम कितना रिन्फोर्समेंट कर सकते हैं, स्लैब में कितना रिन्फोर्समेंट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमें ये RCC जो हमारा कोड है 456, इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो भी RCC स्ट्रक्चर और प्लेन PCC स्ट्रक्चर होते हैं, वो आप इस मैक्सिमम हम 456 को फॉलो करते हुए उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, अगर आपको लोड के बारे में जानना है, जैसे हमारा बहुत सारे लोड होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, फिर स्पेशल लोड कॉम्बिनेशन, ये सारे के कॉम्बिनेशन जो लोड है, तो अगर आपको लोड के बारे में जानना है तो आप IS 875 जो कि 1987 में आपको मिल जाते हैं। अब जैसे कि हमारा बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं IS कोड 1200 यानी कि 1200 बोल सकते हैं। तो बिल्डिंग मेजरमेंट डिटेल्स, जैसे कि हम कोई भी प्लान करते हैं बिल्डिंग का, तो हमने देखा होगा कि हम रूम का साइज़ देते हैं, तो रूम की हाइट कितनी होनी चाहिए, फिर हमारा जो डोर विंडो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारे जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं ये IS 1200 में आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो IS कोड को फॉलो करते हुए ही सारा कुछ जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, डिज़ाइन होता है, वो IS कोड को फॉलो करते ही हुए चलते हैं। जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं अपने क्लासरूम में, वो सारा कुछ IS कोड से लिया गया हुआ रहता है जो हमारे बुक में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।